जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है, जैसे कि आप न्यूज में सुने आ रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डिक्रीज होते जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमारा खराब होते जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो उसी में एक टर्म आता है हमारा GRAP, यानी हमारा GRAP यानी क्या फुल फॉर्म है इसका, हमारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये है क्या? अब देखिए GRAP जो हमारा क्या है, वो एक इमरजेंसी मेजर है। ये क्या है हमारा इमरजेंसी मेजर। अब बोलेंगे सर ये इमरजेंसी मेजर क्या है? देखिए इमरजेंसी मेजर मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब दिल्ली एनसीआर के अंदर, किसके अंदर, जब हमारा जो दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर जो हमारा नेशनल जो हमारा एयर क्वालिटी है, जो हमारा दिल्ली एनसीआर के अंदर जो हमारा एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो डेटोरिएट होने लगे। मतलब एक लेवल तक, एक जैसे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद और वो डिट्रियोट होने लगे। मतलब हमारा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद, उसके बाद भी हमारा दिल्ली एनसीआर रीजन में और क्या होने लगे, डाउन होने लगे, हमारा एयर क्वालिटी एकदम खराब होने लगे। उस कंडीशन में हमारा ये GRAP एक्शन प्लान मेजर किया जाता है, जो कि हमारा ये एक इमरजेंसी मेजर है। इसीलिए हम इसको फर्स्ट हम क्या बोले, इमरजेंसी मेजर। जो हमारा GRAP हमारा जो प्लान है, जो हमारा एक्शन प्लान है, ये हमारा पहली बार जो नोटिफाइड किया गया था 2017 में, किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा ये लाया गया था। पहला हमारा जो नोटिफाइड किया गया था, फर्स्ट टाइम नोटिफाइड किसके द्वारा किया गया था? 2017 में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसको जो इंप्लीमेंट करता है वो कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAQM, यानी इसका क्या मतलब है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये जो जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके द्वारा, ये जो हमारा कमीशन था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था। और ये हमारा एक प्रकार का सब कमेटी है हमारा, किसके लिए? ये हमारा एक प्रकार का सब कमेटी है जो हमारा GRAP को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। और ये बॉडी, इसे जो हमारा CAQM जो हमारा बॉडी है, उसके अंदर हमारा जो जो हमारा CAQM बॉडी है, उसके अंदर जो हमारा, जैसे हमारा इसमें इसमें क्या आते हैं, हमारे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी PCB, कि कहाँ कहाँ के, उत्तर प्रदेश के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, हरियाणा के आते हैं हमारे, और कहाँ के आते हैं, राजस्थान के आते हैं। ये सारे हमारे यही जो हमारे आते ये मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, कि ये यहाँ यहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं, कि बताते हैं, जो IMD से डेटा लेते हैं। IMD यानी क्या है? हमारा जो हमारा मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, वहां से ये डेटा लेते हैं और बताते हैं कि किस एक्शन पे कौन सा हमारा प्लान वहां पे कंडक्ट किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और चीज का, जिसके अंदर हमारा टॉपिक के अंदर ही ये बात है कि जो हमारा ये GRAP है, एक्शन प्लान है, हमारा जो हमारा ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, उसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं। अगर हम स्टेज 1 का बात करें, स्टेज 1 के अंदर क्या कहा गया है? इसका मतलब पुअर। यहाँ पे क्या है? एयर क्वालिटी जो हमारा इंडेक्स है, जो हमारा AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कितने रेंज के बीच में रहेगी? 201 से 300 के रेंज के बीच रहेगी। और इसमें क्या है, इसमें जो हमारा इस समय हमारा जब होगा तो क्या होगा, इसमें जो पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल है, इसके ऊपर क्या होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा कि आप इतना यूज कीजिए, इतना लेस यूज कीजिए। ये हमारा क्या है? स्टेज 1 है, पुअर कंडीशन। अब हम बात करें स्टेज 2 का, अगर तो स्टेज 2 में हमारा क्या है? वेरी पुअर कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या हमारा है? वेरी पुअर कंडीशन के अंदर जिस समय हमारा AQI 301 से 400 तक पहुंच जाए, ये हमारा क्या है? रिग्रेस एक्शन हमारा है, कि एक्शन जो हमारा एयर पॉल्यूशन को जो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको रिग्रेस एक्शन लेना होगा। इस समय हमको एक्शन लेना होगा, एक्शन का नीड है, रिग्रेस एक्शन का नीड है कि हम कॉम्बैट करें एयर पॉल्यूशन को। अब उसके बाद हमारा आता है स्टेज 3।
अब स्टेज 3 में क्या है हमारा, ये सेवियर है। जो हमारा सेवियर इसका मतलब क्या हुआ, हमको रेस्ट्रिक्शन करना होगा। जैसे BS3 पेट्रोल व्हीकल है, BS4 डीजल फोर व्हीलर व्हीकल है, इन सब पे क्या होगा, हमको रिस्ट्रिक्शन करना होगा। और इसमें हमको फिजिकली क्लासेस जो है उसको सस्पेंड करने होंगे, जो कि हमारा क्लास 5 तक है। इसमें देखिए क्या क्या हमारा इसमें हमको करना होगा। पहले देखिए हमको जो पेट्रोल है, BS3 हमारे गाड़ियां हैं उन पे बैन करना होगा। और उसके बाद जो हमारे 4 व्हीलर व्हीकल हैं BS4 के, उनको बैन करना होगा। और जो हमारे क्लास 5 तक, अप टू 5 तक है, उनको फिजिकली क्लास सस्पेंड करना होगा। तो ये सारे कुछ एक्शन है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, स्टेज 4 में हमारा क्या आता है, सेवियर प्लस। अब ये हमारा सेवियर प्लस में क्या आता है, आप पूछेंगे सर। देखिए सेवियर प्लस हमारा किसके लिए होता है, ये जब हमारा AQI जो है वो ग्रेटर हो जाए, 450 से भी हमारा AQI जो वो ग्रेटर हो जाए। और जो हमारा सेवियर, जो हमारा स्टेज 3 था, उसमें हमारा 401 से 450 के बीच में था। और हमारा जब 450 से ऊपर हो जाए हमारा जो AQI है, तो ये हमारा सेवियर कंडीशन हो जाएगा, सेवियर प्लस। इस समय क्या होगा, हमारे जितने भी जो 4 व्हीलर जो व्हीकल हैं, हमारे जो 4 व्हीलर रजिस्टर्ड व्हीकल है आउटसाइड के, उन पे बैन लगाना होगा। जो हमारे कई सारे जो व्हीकल है उनको बैन करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमको अलाउ करना होगा, CNG व्हीकल लाना होगा। और जो BSC, जो हमारे BS4 6 हमारे डीजल व्हीकल हैं, उनको उनको बस यूज करना हमको हमको देना होगा। तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं। और हमको क्या करना होगा, इन सारों चीजों को हमको कंट्रोल करना होगा। ये जो हमारा GRAP का एक स्टेज बताया गया है कि स्टेज 1 में ये कंडीशन है, स्टेज 2 में ये, स्टेज 3, स्टेज 4, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। अगर हम बात करें दूसरे, इसी में हमारा जो टॉपिक था, एक हमारा जो CAQM था, जो हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट था। अब उसके बारे में थोड़ा अगर डिटेल जाने, तो जो हमारा CAQM था वो कब हमारा लॉन्च, जो हमारा फॉर्म हुआ था, फर्स्ट फॉर्म ऑर्डिनेंस किसके अंदर, अक्टूबर 2020 के अंदर पहली बार ये हमारा क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। जो ऑर्डिनेंस उसके अंदर पास हुआ था। और ये किसके द्वारा था, हमारा जो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे जो पॉल्यूशन प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल बोर्ड है, उनके द्वारा, अथॉरिटी द्वारा ये हमारा पब्लिश किया गया था, लाया गया था। और ये हमारा एक कैसा बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि आप कह सकते हैं जो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी होता है वो हमारा किसी बिल या किसी एक्ट के द्वारा पास किया, लाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, CAQM एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि हमारा, ये हमारा अधिकतर जैसे कि आपको बताए थे, ये हमारा PCB के अंदर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो यूपी के हो गए, हरियाणा के हो गए हमारे, और आपके दिल्ली के हो गए, पंजाब के हो गए यहाँ, और हमारा क्या राजस्थान के हो गए, इनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, इनके द्वारा ये चलाया जाता है। और इसमें जो हमारा इसमें हमारा जो इसमें हमारा जो चेयरमैन पर्सन होता है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के रैंक पे जो हमारा सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के पद पर होता है, वो हमारा इसके चेयरमैन बनता है। तो चेयरमैन हमारा बनता है वही गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो इसका रैंक सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लेवल का हो, जिसका रैंक हमारा सेक्रेटरी या तो चीफ सेक्रेटरी लेवल का हो, वो हमारा क्या बनता है, चेयरमैन। वो हमारा चेयरमैन बनता है। तो ये हमारा जैसे अब देखिए इसके पास जो, इसमें हमारे जो, इसमें जो CAQM में जो लोग होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं, वो या तो सेंट्रल पॉल्यूशन जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है वहां से हो जाए, या तो हमारा जो ISRO से होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या किसी हमारे सिविल सोसाइटी से हो गए। तो यहाँ से हमारे ये लोग क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना होगा। अगर हम बात करें एक और, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। तो AQI जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेशनल AQI, जो हमारा नेशनल AQI है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा जब जो लाया गया था 2014 में लाया गया था। इसका जो लाने का पर्पस था वो था हमारा 1 नंबर और हमारा 1 कलर
और वन डिस्क्रिप्शन, यानी एक नंबर होना चाहिए जो एक हमारा कलर बताए और एक डिस्क्रिप्शन। ये नहीं कि इस स्टेट में कुछ अलग, इस स्टेट में कुछ अलग, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन का, जो एक कॉमन मैन हो, कि कोई कॉमन आदमी हो, वैसे कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति हो, वो क्या करे, जज कर सके कि क्या इस समय स्टेटस है एयर क्वालिटी का, इसके अंदर क्या स्टेटस है, वो सारा कुछ लाया गया। अब एयर क्वालिटी जो हमारा एयर क्वालिटी के अंदर बेस्ड ऑन 8 पॉल्यूटेंट, इसमें 8 पॉल्यूटेंट के बेस में हमारा ये मेजर होता है। पहला क्या है हमारा PM10, यानी क्या PM10 मतलब क्या है, पार्टिकुलर मैटर्स जो हमारे 10 हो गए। एक PM2.5 है जो कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रेशियो है। एक हमारा क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला NO2 होता है। और हमारा इसके बाद क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है जिसे हम SO2 बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन हमारा हो गया इसके अंदर, अमोनिया हो गया हमारा अंदर इसके अंदर, लीड। तो ये 8 पॉल्यूटेंट को ये क्या करता है, बताता है, इसका जो मेजरमेंट है 8 पॉल्यूटेंट को मेनली ये सब है। तो ये पॉइंट आपको याद करना होगा, क्वेश्चन प्रीलिम्स से बन सकता है कि 8 पॉल्यूटेंट AQI के कौन कौन से हैं। तो ये हमारा जो PM10 PM2.5 हमारा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया हो गया, लेड हो गया, ये सारा कुछ आपको लर्न करना होगा। जैसे ऑप्शन में दे सकता है बताइए इसमें कौन सा पॉइंट है कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना होगा। अब इसके भी कुछ मेजर है जो हमारे AQI है, उसके भी देखिए कुछ मेजर है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब इसका जो AQI का रेंज हमारा 0 से 50 होता है तो उसे हम गुड बोलते हैं, यानी हमारा कंडीशन अभी कुछ अच्छा है। फिर ऐसे ही हमारा 51 से 100 हो गए, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होता है कि अभी तक मतलब कुछ मेजर एक्शन नहीं लेने का जरूरत है। फिर 101 से जब 200 हो जाता है तो ये हमारा क्या होता है मॉडरेट कंडीशन होता है। और फिर हमारा 201 से जब हमारा 250 तक जाता है, 250 या आप कह सकते हैं 300 तक जाए, तो 300 तक हमारा क्या होगा, उस समय हमारा पुअर कंडीशन, मतलब एयर का कंडीशन क्या होगा, पुअर होगा। फिर 301 से हमारा ये 400 अगर जाए तो उसमें वेरी पुअर होगा। फिर हमारा ये 401 से अगर 500 जाए तो हमारे ये सेवियर कंडीशन यानी बहुत खतरनाक कंडीशन हो गया। तो ये मेजर्स हमारे हैं जो AQI के मेजर है, ये कुछ मेजर्स है। तो हमने इस टॉपिक में बात किया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जो हमने ग्रेडेड एक्शन प्लान के बारे में जाना कि कैसे ग्रेडेड एक्शन प्लान जो हमारे रिस्पांस एक्शन प्लान है इमरजेंसी के टाइम दिल्ली NCR में ये हमारा लाया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा ये 2017 में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उनके द्वारा लाया गया था। फिर उसके बाद देखा ये कमीशन पे वर्क करता है जो हमारे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। इसके अंदर क्या होता है जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UP पंजाब राजस्थान हरियाणा दिल्ली होते हैं वो यहाँ के क्या होते हैं इसके हमारे इस पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं। फिर हमने देखा इसके कुछ स्टेजेस देखा, 4 स्टेजेस के बारे में बात किया। फिर हमने जो हमारा कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके कुछ उसके बारे में डीप जानकारी ली। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा कि इसका जो थीम है हमारा क्या है, वन नंबर वन कलर वन डायमेंशन डिस्क्रिप्शन, कि कोई एक सिंगल मैन क्या करे जज कर सके। इसमें 8 पॉल्यूटेंट हमने देखा, PM10 PM2.5 नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन लेड हमारा अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसके भी हमने कुछ स्टेजेस देखे, गुड कब होगा, कब मॉडरेट होगा, कब पुअर होगा, कब हमारा सेवियर कंडीशन होगा। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था जो GRAP के अंदर हमारा आता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।